हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है नसीब खान और इसमें हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे HTML के बारे में और उसमें हम कमेंट सेक्शन तक के पढ़ लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है कलर और इमेज सेक्शन। तो हम HTML के अंदर में कोई भी टैग जैसे टेक्स्ट लिखते हैं, हेडिंग देते हैं या तो फिर डिव लिखते हैं या तो फिर कोई एक हम बॉक्स बनाते हैं, उन सबको कलर देने के लिए हम कलर टैग का यूज़ करते हैं। कलर इसमें हम बहुत सारे दे सकते हैं और इसमें कलर देने के लिए HTML में सिंपल सा रूल है कि आपको कलर लिखना है और उसमें कलर की वैल्यू देना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल आपको लाइव बताता हूँ। पुराना प्रोग्राम में ऑन कर लेता हूँ, VS कोड में इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। सेम जो हमने लास्ट प्रोग्राम देखे थे वही इसका आउटपुट है। अब यहाँ पर मैं ये हेलो वर्ड जो है, हेलो वर्ड की मैं कलर ग्रेडिंग यहाँ पे करता हूँ। चलिए आ जाते हैं हमारे VS कोड में। ये सेम पुराना कोड है, मैं यहाँ पर हेलो वर्ड को ऐड करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल। हाँ, आपको एक चीज बता देता हूँ, स्टाइल जो है ये CSS में यूज होती है। फॉर एग्जांपल कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं CSS को, जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट जो है HTML के टैग्स को हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे कि HTML अभी पूरा बेसिक, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा HTML टैग है। इस तरीके से वेबसाइट नहीं रहती। वेबसाइट कभी भी अट्रैक्टिव बनाना तो उसके लिए हमें HTML CSS की जरूरत पड़ती है। CSS के थ्रू हम इसे स्टाइलिंग दे सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टाइलिंग दे के दिखाता हूँ। हमें कुछ नहीं करना है, स्टाइल लिखना है। ये इनलाइन स्टाइलिंग के लिए हम इस तरीके से कर रहे हैं और बाकी आपको CSS में किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी मैं लिखता हूँ यहाँ कलर। कलर लिखने के बाद मैं इसे कलर देना चाहता हूँ ब्लू कलर। मैं सीधा कलर लिखूंगा, कलर का नाम लिखूंगा, इसे कंट्रोल S से सेव करके जैसे ही मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का कलर मुझे चेंज करना है तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा यहाँ पैराग्राफ टैग, जहां पर भी हमारा टैग स्टार्ट होता है वहां पे लिखूंगा स्टाइल और उसके अंदर लिखूंगा कलर और मैं कलर यहाँ पे दे देता हूँ रेड। जैसे ही रेड लिख कर मैं सेव करूंगा, हाँ, और इसमें करली ब्रेसेस देना, सेमीकोलन देना जरूरी है। विदाउट सेमीकोलन की ये सेपरेट नहीं कर पाता हमारे टैग को। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारा पैराग्राफ टैग रेड कलर में हो गया है। वैसे ही मैं इस हेडिंग टैग को भी कलर दे देता हूँ ताकि आपको और अंडरस्टैंड हो जाए। स्टाइल लिखेंगे, यहाँ पे दे देंगे हम कलर। कलर दे देते हैं इसका येलो। येलो दे दिए, रिफ्रेश किए, देखिए इसका कलर येलो हो गया। अब ये येलो यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं स्टाइल के ही अंदर, कॉमा देके यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। जैसे ही हम बैकग्राउंड कलर ब्लैक देके इसे सेव करेंगे और हमारे पेज को रिफ्रेश करेंगे, वैसे ही ये क्या करेगा, इस पेज के इस जो पर्टिकुलर टैग है इसका जो कलर है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक कर देगा और जिसका जो हमने कलर जो सेट किया था वो टेक्स्ट का कलर होता है और बैकग्राउंड जो इसके बैक साइड में होता है उसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैं ये एड्रेस टैग का बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि बैकग्राउंड एक्चुअल होता क्या है बैकग्राउंड को। तो स्टाइल लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे सीधा मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा। तो देखिए जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आगे इसके पूरे इतने बड़े विड्थ का इसने कलर क्या कर दिया, ब्लू कर दिया बैकग्राउंड। चलिए ये हमारा हो गया है कंप्लीट कलर ग्रेडिंग इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इसमें HTML इमेज सिंटैक्स। हाँ, अब हम जो वेबसाइट बनाते थे उसमें पूरा टेक्स्ट ही कंटेंट नहीं होगा, उसमें हम इमेजेस भी ऐड करेंगे। तो इमेजेस जो ऐड करेंगे वो हम इमेज टैग के अंदर करेंगे। और हाँ, इमेज टैग को जो है उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो हमें उसके लास्ट में जो है करली फॉरवर्ड स्लैश ऐड करना होता है ताकि वो इमेज टैग वहीं पर ऑन होकर खत्म हो जाए।
और इमेज जो है टेक्निकली जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया कि हमारे HTML जो ब्राउज़र जो है वो हमारा टेक्स्ट HTML जो है वो एक रेफरेंस टाइप से वर्क करता है मेरे ब्राउज़र के साथ में। वो क्या करता है, रेफरेंस देता है हमारे ब्राउज़र को जो भी हम रियल टाइम में ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखे जो भी फोल्डर में, तो वहां से उस इमेज के रेफरेंस को उठाकर कॉल कर देता है हमारे ब्राउज़र के थ्रू, जिसके थ्रू हम इमेज को देख पाते हैं। और इमेज टैग के अंदर में बेसिकली दो टाइप के एट्रीब्यूट्स हमें कंपलसरी डिफाइन करने, कंपलसरी तो सिर्फ एक टाइप का है, लेकिन हमने दूसरा एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि हम उस इमेज में क्या यूज कर रहे हैं, वो इमेज क्यों यूज कर रहे हैं, उस तरीके के बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने अल्टर एट्रीब्यूट आपको पहले ही बता चुका था। लेकिन SRC जो एट्रीब्यूट है ये कंपलसरी है इमेज टैग में, जब तक ये आप नहीं लगाएंगे तब तक इमेज वो रेंडर ही नहीं कर पाएगा, उसका रेफरेंस ही नहीं ले पाएगा। चलिए मैं इमेज भी आपको लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि ये बॉडी टैग में आ गए हम, यहाँ पे मैं एक इमेज लिखता हूँ IMG। जैसे ही मैंने इंटर किया देखिए इसका क्लोजिंग टैग नहीं आया। इसे क्लोज करना है तो इसके अंदर आके हमें फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा, राइट। इसके बाद में इसमें दो एट्रीब्यूट बताया मैंने, एक है SRC। जैसे ही SRC लिखेंगे यहाँ पर हमें इमेज की पाथ देनी होती। जैसे कि मैं मेरे फोल्डर में मैंने एक फोटो नाम से एक इमेज रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका पाथ दे देंगे, क्या नाम से, फोटो। जैसे ही इसे सेव करेंगे और मैं जाके अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर इमेज आ जाएगी, ये देखिए इमेज आ गई है। इसका साइज बड़ा है, ये है वो सब मैं आपको अभी इसी सेशन में बताऊंगा कि इसकी विड्थ हाइट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन इमेज लेने के लिए, इमेज कैसे हम ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में देख लिए। हाँ, इसमें अल्ट करके एक एट्रीब्यूट देखे थे आपने, मैंने आपको पहले ही बताया वो बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे किस टाइप की इमेज रख रहा हूँ, तो मैं रख रहा हूँ फोटो टाइप की। ठीक है, ये लिख के सेव किया, इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, बस हमारे फोटो को अलग इंफॉर्मेशन जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखने के काम में आता है ऑल्ट सेक्शन। ठीक है, अब मैं इसकी मैं आपको स्टाइलिंग करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ स्टाइल, इसकी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ यानी इसकी चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई में कर देता हूँ 300 पिक्सल। अब पिक्सल क्या है, हमारा जो भी HTML टैग है वो पिक्सल के फॉर्म में चीजों को ग्रेडिंग करता है। ठीक है, और हाइट दे देता हूँ इसका मैं 400 पिक्सल। तो ये एक सीमित कंटेनर में, जैसे कि हम एक बॉक्स रखते हैं ना, उस तरीके से हमने एक बॉक्स बना दिए। विड्थ उसकी दे दी है इतनी और हाइट उसकी दे दी है 400 पिक्सल। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, ये अभी इतनी बड़ी इमेज दिख रही नहीं, ये इतनी बड़ी नहीं दिख रही, छोटी हो जाएगी, ये देखिए। जो भी हमने एक सीमित एक दायरा बना दिया कि इसकी जो चौड़ाई होगी यहाँ से यहाँ तक की होगी, ठीक है, और इसकी लंबाई जो होगी वो इतनी होगी, राइट। ये हम इनलाइन CSS बता रहा हूँ। अभी मैं एक और इसमें इमेज ऐड कर लेता हूँ, चाहता हूँ डाउनलोड में इमेजेस पड़ी होंगी। हाँ, मैं ये एक इमेज ये उठा लेता हूँ और एक इमेज ये उठा लेता हूँ, यहाँ से उठा के पेस्ट कर देता हूँ अपने फोल्डर में, जिससे मैं दो तीन इमेज आपको इंसर्ट करके दिखा सकूँ। उसी के नीचे मैं एक इमेज और इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, इमेज का पाथ था व्हाट्सएप, मैं सेव करता हूँ। अब ये वापस से आपको फुल विड्थ में शो होंगी, राइट। इसकी जो बेसिक हाइट है, विड्थ है, वो उस हिसाब से। अच्छा, ये फाइल क्यों एडजस्ट हो गई यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गए, क्योंकि ये इसके हाइट को मेंटेन करने के लिए। अभी इसकी भी हम हाइट और विड्थ से, आपको एक ये तरीका बताया मैंने स्टाइलिंग करने का कि इनलाइन CSS भी दे सकते हैं। अब मैं इसकी विदाउट इनलाइन CSS भी मैं दे के दिखा था। जैसे मैं हेड सेक्शन में लिखता हूँ स्टाइल, ओपन क्लोज टैग के अंदर में मैं लिखता हूँ इमेज। ठीक है, इमेज की मैं दे देता हूँ विड्थ 150 पिक्सल, और इसकी हाइट दे देता हूँ मैं
200 पिक्सल। अब क्या होगा, ये दोनों इमेज को, इमेज तो ये भी है, इमेज ये भी है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों इमेज को एक ही विड्थ में एडजस्ट कर लेगा। ये देखिए, हाँ, ये दोनों को एडजस्ट नहीं किया, उसका रीजन ये है कि हमने इस वाले इमेज को बाय डिफॉल्ट हाइट और विड्थ असाइन कर चुके हैं। इसके वजह से अगर इसे भी हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये दोनों एक ही स्टाइलिंग में आ जाएंगे। जैसे ही हटाकर सेव करता हूँ, हमारे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, दोनों एक ही स्टाइल में आ गए। ये देखो, और ये एक के बाजू में एक ही क्यों आया है, क्योंकि हमने ये ग्रेडिंग यूज करती है HTML। वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि वो एक के बाजू में एक क्यों आया है। हम उसके नीचे भी कर सकते थे, उसके नेक्स्ट लाइन में भी ला सकते थे, तो अलग अलग चीजें हैं। चलिए, अब मैं लास्ट एक टॉपिक इसमें बच गया है इमेज में, बैकग्राउंड इमेज कैसे सेव करते। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज सेव करने के लिए अ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इसके अंदर लिखता हूँ स्टाइल। ठीक है, यहाँ डालता हूँ बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज देने के लिए इसमें बेसिकली दो टाइप से है, कि पहले हमें इसका यूआरएल देना होता है। जैसे ही यूआरएल लिखेंगे, उसके बाद में ये पूछेगा कि इमेज का पाथ दीजिए। मैं इमेज का पाथ दे देता हूँ HTML। ये वाला जो इमेज है मेरे को बैकग्राउंड में रखना है। इसे जैसे ही सेव करूंगा, ये क्या करेगा, हमारे जो ये वाला जो पैराग्राफ टैग है, ये पैराग्राफ टैग के पीछे में ये वाली इमेज लगा देगा। ये देखिए, मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसकी हमने हाइट नहीं दी है और विड्थ नहीं दी है, जिसकी वजह से वो इसके पीछे इमेज नहीं लगा रहा। तो मैं इसकी हाइट और विड्थ दे देता हूँ। इसकी मिनिमम हाइट दे देता हूँ 400 पिक्सल का। ठीक है, इसकी विड्थ कंपलसरी नहीं, वो एडजस्ट कर लेगा अपने अकॉर्डिंग। जैसे ही मैंने हाइट दिया, ये देखिए, ये इसके जो इसका बैकग्राउंड इमेज है उसने वो ले लिया, पैराग्राफ के पीछे में बैकग्राउंड इमेज लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते। जैसे कि मैं ये पैराग्राफ नहीं, पूरे वेब पेज के ही पीछे अगर बैकग्राउंड इमेज लगाना है कि ये सब टेक्स्ट भी दिखे, ये भी दिखे, ये भी दिखे, तो मैं सीधा सीधा इसके बॉडी में भी लगा सकता हूँ बैकग्राउंड। जैसे कि मैं इस बॉडी को दे देता हूँ एक क्लास। ये क्लास भी आपको CSS जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी। BGB करके एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, ये क्लास को मैं ऐसे उठा लेता हूँ। हमें क्लास को स्टाइल के अंदर यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा डॉट BGB, ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा। इसके अंदर लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज का मैं यूआरएल दे देता हूँ ये, और इसका पाथ दे देता हूँ कि मेरे फोटो का नाम क्या था, ये। अब इसकी मिनिमम हाइट दे देता हूँ मैं, सॉरी, मैंने सेमीकोलन के अंदर ही लिखा। मिनिमम हाइट दे देता हूँ 600 पिक्सल का। जैसे ही इसे सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पूरे बॉडी टैग के अंदर में क्या करेगा, बैकग्राउंड इमेज को लगा देगा। ये देखिए, हमारा टेक्स्ट हेडिंग टैग ऊपर दिख रहा है, ये हमारा पैराग्राफ ऊपर ही है, ये हमारा हेडिंग टैग ऊपर ही है। फिर से ये एक इमेज है, ये देखिए, ये जो हमने लगाए थे, ये भी यहाँ पर शो कर रहा है। ऑलरेडी हमने इसके पीछे, इस पैराग्राफ के पीछे भी बैकग्राउंड इमेज लगा है, और डायरेक्ट बॉडी के पीछे भी लगा है। जैसे कि मैं यहाँ से आपको कुछ टेक चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं एड्रेस से लेकर यहाँ तक की चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करके जैसे ही सो रिफ्रेश करता हूँ, आपको देखिए अब समझ में आया। देखिए, हमारी दो इमेज है, ये फ्रंट में लगी है, ये हमारा पैराग्राफ है जो भी फ्रंट में है, ये हमारा हेडिंग टैग है, ये भी फ्रंट में है। अब इमेज जो हमने लगाई वो कहाँ लगी, इसके बैकग्राउंड में। अब मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर कर दिया है। इनलाइन CSS क्या होती है, कि हम टैग के अंदर ही स्टाइल एक
एट्रीब्यूट दे दिया, उसके अंदर हम उसकी वैल्यू दे देते हैं। तो ये इनलाइन सीएसएस हो गई। और हम जब सीएसएस फाइल इंसर्ट करेंगे तो हम इस तरीके से प्रॉपर क्लास के थ्रू, आईडीज के थ्रू हम उसे उस टैग को रेंडर करेंगे और उसकी स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे का टेबल और भी जो एलिमेंट्स टैग्स है HTML के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको अगर मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को जिनको HTML सीखने हैं उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।